एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। एसएससी जीके जीएस समान अध्ययन 5 मिनट में 50 जीके भाग 15 भाग 15 है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एसएससी का सीरीज जीके का। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुराए जाते हैं? फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट से बना होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि ग्रीष्मकाल में विस्तरण से होने वाली दुर्घटनाओं से रोका जा सकता है। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमांक। यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? 120 सेंटीमीटर। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम करता है ईंधन का काम। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर। किसके निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है? रत्न एवं आभूषणों के निर्यात द्वारा। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जिब्राल्टर को जाना जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर को। इंसैन 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? तो कौरू से किया गया था। ग्राम समृद्धि योजना किसके बदले में चलाई गई है? जवाहर रोजगार योजना के बदले में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग सागरीय नीला है। वारशिपिंग फाइल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। सर क्रीक कहाँ पे स्थित है? गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो मुंबई जो है सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। MX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो इंटेल के द्वारा प्रारंभ हुई थी। उपनिरीक्षक पुलिस किसका अंग है? कार्यपालिका का। किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? तो JS मिल ने। भारत में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? संवैधानिक संशोधन द्वारा। वित्त आयोग क्या है? पंचवार्षिक निकाय है। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण था? पंचायती राज को बल प्रदान करना। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य शक्ति किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? तो 3 सूचियों में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 2 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ से हुआ था? तो ब्रिटेन से हुआ था। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था विशेष विवाह अधिनियम। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य और संघ के पास। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 पूछे जा सकते हैं अधिकतम। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वातंत्र्य में निहित है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में हुआ था। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या था? पार्लियामेंटो सुधार। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी।
अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल उत्तरदायी था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना था। भारत में पल्लवों का एकाश्मीय रथ कहाँ मिला है? महाबलीपुरम में। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है जातक के। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल पे। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर होगा? तो 1 भाग। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? 180 डिग्री अक्षांश अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम को। कोल्लम किस राज्य का तटवर्ती जिला है? तो केरला का है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82। और इसी के साथ एसएससी जीके जीएस का समान अध्ययन भाग 15 यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल से आप जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिलेंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियोज़ के भी लिंक है हमारे चैनल के, जिसे आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी आज आप डायरेक्ट एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जितना हो सके अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो के लिए एसएससी भाग 15 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।